अब हम उस टाइप के नेता नहीं, हम किसी को 10,000 रुपये दे के चाय पानी कर को सत्ता देना, तो फिर आप देख लो बंदर के हाथ में क्या देना है। टिकट मिलो चाहे ना मिलो, जगदीश साहब एक तरफ जीता यदि मैं इनके लिए ऑफिसर नहीं रहा कभी भी, ना मेरे फादर मंत्री रहे, अगर रास्ते में एज मिनिस्टर उनको किसी ने हाथ दे दिया ना, बच्चे ने भी, उसको रोक के गाड़ी में बिठा लिया। मैं चाहता हूँ अगर मैं तीनों ब्लॉक्स की मीटिंग करूँगा तो वो मीटिंग नहीं रहेगी, वो रैली हो जाएगी। सेठ तो हर टाइम होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं, कई बार एक होता है, कई बार दो होते हैं। कमिश्नर वाली तो उनका कोई मतलब वो थी नहीं, वो ही नहीं थी। सीधे जाओ और काम कराओ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आज बहल में पहुंचे हैं। आपको पीछे बैनर भी दिख रहा होगा। जगदीप सिंह अपने कार्यकर्ताओं से खास एक चर्चा के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंच तक पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटे से ज़्यादा लग गया। दूरी आपको बता दूं, मात्र 10 मीटर की भी दूरी नहीं है गेट से यहाँ तक की, और आप क्राउड देख सकते हैं कि चर्चा के लिए इतने लोग आते हैं। तो जब राजनीति का ऐलान करेंगे तब क्या माहौल होगा, क्या हाल होगा। फिलहाल देख सकते हैं ब्रह्मदत्त मेमोरियल जो ये हॉल है ये भरा हुआ है बहल का। और ऐसे ही उन्होंने लोहारू से शुरुआत की थी आफ्टर रिटायरमेंट, और फिलहाल सिवानी के बाद आप देख सकते हैं, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि दलाल साहब पूरे हरियाणा की राजनीति कर रहे हैं, और फटिया साहब आज हिसार गए और पीछे से कमाल कर दिया जगदीप सिंह पूर्व कमिश्नर ने। फिलहाल पूछ लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं इनसे। भाई साहब, क्या कुछ माहौल है? कमिश्नर साहब के पीछे इतनी सारी भीड़, और राजनीति का अभी ऐलान भी नहीं किया है कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जनता और उदाहरण तो योगा एक तरफ साहब जीत रहे हो। अच्छा, एक तरफ कोई कौन टक्कर में देख लो, माहौल देख लो, पब्लिक देख लो आप। मेरी बात ख्याल तो इस बार टिकट मिलो चाहे ना मिलो, जगदीश साहब एक तरफ जीता हो। अच्छा, कन्फर्म तो ये जनता लड़वाएगी इलेक्शन? कन्फर्म लड़वाएगी भाई, और जिताएगी कन्फर्म। इस माहौल के पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? ऐसा इनके पिताजी की वजह रही है, पूरे परिवार की, या फिर इनका भी अलग एक? पूरा परिवार ही अच्छा है इनका। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे मिलते हैं, सबके काम करते हैं, अच्छा परिवार है सभी का। कहाँ से आए हो? हम तो यही से हैं। और अंकल जी, क्या कुछ कहोगे? फिलहाल बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, इनमें यही तो कहानी है। यहाँ बुजुर्गों का उठा बैठी बहुत अच्छी है, इनसे लगाव है, दिल से लगाव है। चौधरी बहादुर सिंह जी से बहुत अच्छा प्रेम था, और उनकी वजह से भी, और ये भी बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं। लोगों का इन्होंने भी काम किया है, गरीब के हक में काम किया है, लोगों से लगाव है, पारिवारिक संबंध हैं, बेदाग के नेता हैं ये, और 100% जीतेंगे ये हल्के के अंदर, और हरियाणा में 1 नंबर पर आएंगे। अंकल जी, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, आज़ादी दिवस पर चल रही थी एक पोस्ट, कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन करके आधिकारिक तौर पर जब इंग्लैंड जाते थे वापस से, तो उनको वो तवज्जो नहीं मिलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी थोड़ा डिक्टेटरशिप रही होगी, वहाँ पर तानाशाही रही होगी। लेकिन यहाँ का जो फिलहाल कमिश्नर को इतना प्यार प्रेम मिलना, क्योंकि थोड़ा डर रहता है आम जनता का, तो और एक अफसर रहने के बाद इनका नेचर थोड़ा सा अलग टाइप का। सामाजिक आदमी, सोशल आदमी है ये, नीचे से उठे हुए, जमीन से लगे हुए हैं ये, इनकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है, नीचे से उठे कमिश्नर बने हैं ये वैसे कमिश्नर नहीं बने किसी उससे अप्रोच से, अपने मेहनत से, अपने उससे बने हैं ये, इसलिए इनका लगाव है। तो लोहारू की जनता इस तरह का शासन चाहती है? आज के युग में मंत्री गली हंडी जाओ, काम कौन करे? भाई साहब को फोन कर दो, इनका हाथ में है तो 5 मिनट में करेगा। फिर मंत्री जी इतने बेस्ट आदमी थे कि बेहद बहुत अच्छे आदमी थे पूरे उसमें। अंकल जी, आपने तो बहादुर सिंह का टाइम देखा होगा, उनका व्यवहार आपको लगता है कि जगदीप और संदीप में आपको नजर आता आप लोगों को? बहादुर सिंह बहुत ही बढ़िया मंत्री थे, हर आदमी की बात को सुना करते, समझा करते, उनका जहाँ तक होता था काम किया करते थे, और वही नजरिया जगदीप का है। उन्हीं की मतलब बंद कबूल चल के इनने भी यही समाज से यही सीखा है, हम सबसे मिलजुल कर रहे हैं। अवसर रहते हुए जहाँ कोई भी काम के लिए चले गए, उनका काम किया है। इनकी कोठी के ऊपर जो जिस तरह काम करने वाले हैं, उनका व्यवहार भी इन जैसा ही है, अच्छा बर्ताव बहुत अच्छा है इनका। इनके साथ जुड़ाव भी ऐसे ही लोगों का बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो काम का टाइम आ रहे कौन लोग, काम का समय है, गर्मी है, ये तो वर्कर है खाली। चर्चा होती है इनसे कि चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। इस चर्चा के दौरान चुनाव, ये चर्चा तो ये है, ये किसी पार्टी से कोई भी टिकट लेकर आ जाए बिल्कुल मतलब सफल हैं, इन्हें कोई जरूरत नहीं, कोई इनको पार्टी इनको टिकट देगी, ये टिकट नहीं देगी, निर्दलीय भी बढ़िया पोजीशन में है।
किसी पार्टी के साथ ना जुड़ के निर्दलीय आना संदीप के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित रहा था, हालांकि काफी करीब रहे थे, तो शायद इनके लिए भी नेगेटिव साबित होगा। देखो वैसे तो बढ़िया पोजीशन है इनके हल्के के अंदर, निर्दलीय भी बढ़िया पोजीशन, लेकिन पार्टी की सपोर्ट मिले तो बल्ले बल्ले है। तो भाई फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड, आप देख सकते हैं बाहर भी लोग खड़े हैं। ये हॉल है वो छोटा पड़ गया और फिलहाल मंच पर भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा यहाँ पर बैठे हैं। आ जाओ प्रदीप थोड़ा सामने। भाई कहाँ से आए हो? सैनीवास से। सैनीवास से। क्या कुछ कहोगे? युवा भी जुड़े हैं नेताओं के साथ, पसंद है ना नहीं है, क्या चर्चाएं होती है? बहुत पसंद है, युवा दिलों की धड़कन है जी। वोट बन लिया आपका? वोट बन लिया? हाँ जी, वोट बन लिया। तो इससे पहले दे चुके हो वोट? नहीं, अभी बना है वोट। पहला ही वोट है? हाँ। निशाना 24 में क्या होगा फिर? 24 में भाई जगदीप सिंह ही है जी। फिलहाल देख सकते हैं ताऊ जी और हैं यहीं बैठे हुए। क्या कुछ कहोगे जी? फिलहाल जगदीप के पीछे क्रेज दिखा दो प्रदीप एक बार, गुलदस्ता किस तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या कुछ कहोगे, इतना क्रेज क्यों है? किसी पार्टी के साथ भी नहीं जुड़े हैं अब तक तो। ये जी इस घर का चौधरी रामनारायण डीसी से लेके बहादुर सिंह से लेके जगदीप तक, इस जनता के इनके विचार अच्छे हैं। किसी की कोई दिक्कत हो ये पार्टी नहीं पूछते, कोई समस्या हो उसी टाइम तुरंत करवाते हैं। अच्छा, तो जब कमिश्नर रहे हैं, अफसर रहे हैं, तब भी काम करवाते रहे हैं या फिर तब नजदीक नहीं लग हमेशा से ही नहीं, उस टाइम पर भी। अच्छा, उस टाइम पर भी कमिश्नर वाली तो उनका कोई मतलब वो थी नहीं, वो ही नहीं थी। अच्छा, सीधे जाओ और काम कराओ, न पार्टी पूछना, न और पूछना, न गांव पूछना। अच्छा, ठीक है। और एक बड़ी चीज़ मेरे को ये भी दिख रही है, थोड़ा क्या ही हो भाई साहब, फिलहाल नीचे बैठ के जिसको जो जगह मिली यूँ नहीं है कार्यकर्ताओं में कि थोड़ा सा भाई हम तो ऊपर ही बैठेंगे, हमारी तो सेवा करो। आजकल तो बड़ी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके मुश्किल से लोग जुड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी अपने मन भाव से आए हैं, जो जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये वो नेता नहीं है जी, आप कह रहे हो जो भाव बढ़ाने के ऊपर जाने के लिए, वो नेता नहीं है जी। वो तो हमारे बीच में बैठने वाले नेता ही है जी। तो आम जनता का रुझान रहेगा, चर्चा कैसी होती, क्योंकि कार्यकर्ताओं का चर्चा सम्मेलन समारोह रखा गया है, कौन सी चर्चाएं होती है इस दौरान? चर्चा हल्के के अंदर है, जगदीप सिंह को यार टिकट दे दो, किसी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव लड़ ले, जीत निश्चित है। तो फिलहाल भाई कुछ नारी शक्ति भी फिलहाल आपको दिख रही होगी सामने, एक बार दिखाएं प्रदीप। फिलहाल है यहाँ पर क्राउड और वो लोग क्या चर्चा करेंगे आज, स्पेशली वो सब आपको दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोहारू की राजनीति में गर्माहट जरूर। ताऊ जी कौन से गांव से आए हो? सूतीबाद से, हल्का लोहारू में पड़ता है। अलका लोहारू। अलका लोहारू में आज जैसे चर्चा कर रहे हैं जगदीप जी कार्यकर्ताओं के साथ, चर्चा क्या कुछ चल रही है? क्योंकि राजनीति, एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक तरफ यूं कहा जाता है कि बहुत बड़ा समाज सेवी राजवीर भाटिया है, और ऐसे ऐसे कई नेता हैं जो कहेंगे भाई मैं कांग्रेस की टिकट लेके आऊँगा, मैं बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ूंगा। जगदीप के पीछे किस तरह का कार्यकर्ता है? जगदीप का क्रेज कैसे है? क्योंकि उनके पास तो कोई पार्टी भी नहीं है। जगदीप के पास पार्टी नहीं, उसके पिताजी शिक्षा मंत्री थे, उससे लगे हुए लोग हैं, वो इसको प्यार के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, वो ताकि दिखाएगा, अभी जब चुनाव आएंगे उस टाइम पर कोई माहौल होएगा, उस टाइम पर आपस के अंदर बातचीत करके फिर देखें किस पार्टी में तो होगा। लेकिन चौधरी बहादुर सिंह की राजनीति के बाद जब शिक्षा मंत्री थे उसके बाद थोड़ा सा गैप आने लगा था, इनके साथ आम कार्यकर्ता खास करके बुजुर्गों का जुड़ाव कैसा रहा? क्योंकि जो अफसर थे ये तो जॉब में थे, तब कैसे टाइम निकलता था, आम लोगों के बीच में जुड़ाव कैसे बना पाए? बहादुर सिंह का काफ़ी मिलाप था लोगों से, उसी के मिलाप के कारण से इतनी जनता प्यार से आए हुए हैं यहाँ पर। बहादुर सिंह के जो प्यार है उसी के ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे वो। हाँ, और अंकल जी को दिखा दो भाई, उम्र मेरे हिसाब से एक बार अंकल जी को देखो। अंकल जी कितनी उम्र होगी आपकी? 76 एज है, और फिलहाल भाई जोश के साथ तने हुए बैठे हैं। मतलब कोई यहाँ पे ये युवा है ना, ये तो कमर डाल के बैठे होंगे। इनकी देख सकते हैं, लेकिन अंकल जी का जोश है। आदमी से रिटायर 45 साल की पेंशन करांगा आदमी का जी, 60 साल को हो रहे हूँ जी, कौन नहीं आता है। अच्छा, तो फिर जगदीप जी से ये बातें भी होती हैं कि भाई आपका अगर राज रहा, किसी राज में हिस्सा रहा। करेंगा क्या? खट्टर साहब ने सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया, बोला आजकल तो घर बैठे बड़ी आएगी। ऑनलाइन कर रखी जा रहे, 64 साल को हो रही और कौन यारी नहीं आई, तो कड़ा काम।
अच्छा, आप तो आर्मी में फिर काम करके आए हैं, मैं देख रहा हूँ। 32 ईयर। लेकिन आज जिस तरीके का लोहारू की राजनीति देखते हैं, कौन से गांव से हैं आप? चैड़ खुर्द। चैड़ से। माहौल क्या देखते हैं, क्योंकि हर कोई यूं कह रहा है कि मैं ही आपका भला कर सकता हूं। कोई चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात कर ले, वो भी लोहारू के हिस्से है। बहुत बड़े बड़े दानी भी आ गए हैं राजनीति में, आगे हैं। लेकिन जनता 10 साल होने के बाद में कोई भी हो ऊब जाती है और फिर बदलाव चाहती है। एक चौधरी ये जगदीप सिंह आए हैं, ये तो इनके पिताजी की देन है। ये या जनता जितने कम समय में इतना जनता जुड़ी है, वो इसके पिताजी के किए हुए कामों का फल है। ये पौधे उसके लगाए हुए हैं और इन पौधों का फल जगदीप को मिलेगा। वो तो भगवान बताएगा कैसे क्या होगा आगे राजनीति का तो। लेकिन समाज जो आज है, ये देखने से पता चलता है कहाँ किधर है। अच्छा, कुछ नेताओं पर आरोप लगते हैं, जैसे आप भी न्यूज में देखते होंगे कि भाई उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उसके पास काला धन मिला है। लेकिन बहादुर सिंह का धन ये है फिलहाल यहाँ पे, इन्होंने लोगों को जोड़ा है। जो लोगों का जोड़ा है इसका, ये एक वो कहते हैं ना, ये एक फलदार वृक्ष थे बहादुर सिंह। और फलदार वृक्ष जो है ना, इस जनता को फल देता है। और ये फल इनका लाभ अभी जगदीप को जो है ना, इसके बेटे को मिलेगा। इस जनता की ये आशाएं हैं कि बहादुर सिंह ने जो काम किए ना, उनको शायद ये पूरा कर सकते हैं। कभी आप पहली मीटिंग में आए या इससे पहले भी 2 कार्यक्रम हुए तब आए हैं? मैं तो शुरू से बहादुर सिंह के साथ था। तो कभी चुनाव की भी चर्चा होती है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, उस पार्टी में जाना चाहिए? इनके बारे में हाँ, तो इनका तो टिकट पर है। कांग्रेस पार्टी में टिकट किसको मिलेगी उसी पर निर्भर है। हाँ, फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे फिर डिसाइड? हाँ, डिसाइड तब होगा। अभी बाकी तो औरों को तो पता है, लेकिन कांग्रेस का टिकट का दावेदार कौन आएगा, ये जनता यही चाहती है, कौन आएगा कौन आएगा। तो फिलहाल बहल में मौजूद हैं और आपको चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में यहाँ पर दिख रहा होगा कि चर्चा समारोह रखा गया है कार्यकर्ताओं का। फिलहाल जगदीप सिंह जो कि कमिश्नर रहे हैं रोहतक मंडल से, वो फिलहाल राजनीति में आने की इच्छा जताते हैं। कभी कभी मंचों पर हमने भी जैसे आपको दिखाया, फिलहाल बहुत सारे कार्यकर्ताओं हैं, उनके भी मैंने विचार जाने तो समझ आया कि आम जनता चाहती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति उनका नेता हो। आप भी बार बार मंच से यही बात कर रहे थे, लोगों की मंशा यही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आएगा, हमारा नेता होगा तो ज़्यादा भला हो सकता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम को देख के क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, ये चर्चा का समारोह था। और चर्चा समारोह का मतलब होता है कि आगामी उसके लिए, भविष्य के लिए अपने निजी साथियों से, जो मेरे पिताजी के दोस्त थे उनके साथी थे, मेरे जो साथी थे, मेरे युवा साथी थे, हमारी माताएं बहनें, और जो हमारी महिला वर्कर थी जो पिछले 25 साल से 30 साल से हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, सामने देखो जी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ एक चर्चा की जाए और उस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलेगा उस पर मैं अमल करूँगा। हमने 3 ब्लॉक में ये मंत्री जी का चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच के तहत ही सारा हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि एक सामाजिक मंच है। जैसा कि मैंने बताया कि ये समाज के उद्धार के लिए हमने मंत्री जी के नाम से 2022 में ये शुरू किया था, 1.5 साल हो गया है, जिसमें हम खिलाड़ियों के लिए, शिक्षा के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं और थ्रू आउट हरियाणा कर रहे हैं, नॉट ओनली इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसके तहत ये रखा गया है। मैं तो कमिश्नर से रिटायर हुआ तो मैं आराम से, मैं तो स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहा। 4 साल मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा हरियाणा का, पॉलिसी भी हमने बनाई। उसके बाद मेरे पास अलग अलग एसोसिएशंस हैं जिनमें मैं रेगुलर पार्टिसिपेट करता हूं। तो मेरे पास तो टाइम की बहुत कमी थी। मैं उन खिलाड़ियों को देखूं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देखूं, फिर मैं स्काउट्स एंड गाइड्स का हरियाणा का कमिश्नर हूं, तो वहाँ मेरे पास टाइम ही नहीं था करने का। लेकिन मेरे साथियों ने कहा जी अगर आप नहीं आ रहे तो फिर हमें संभालेगा कौन, मंत्री जी की विरासत को कौन संभालेगा। उस विरासत को आगे लेके जाना है, लोगों तक पहुंचाना है, और जो उनके अधूरे काम हैं, चाहे वो नौकरी संबंधित हैं, चाहे वो सार्वजनिक काम है, उनको कैसे पूरा किया जाए।
उसके लिए मैंने ये अब कार्यक्रम शुरू किया। इससे पहले हमने सिवानी ब्लॉक में किया, अब सेकंड ये बहल ब्लॉक है और तीसरा लोहारू ब्लॉक में होगा। हमारे 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक में हमारे साथियों के जो विचार आएंगे, क्योंकि मैं अब ये प्रोग्राम के बाद यहाँ कम से कम 6-7 घंटे लगाऊंगा। हर वर्कर से, हर साथी से मिल के जाऊँगा मैं और उनके विचार लूँगा, और उसके बाद कुछ गाँव में भी मैं जाके आऊँगा। फिर जो हमारे 70-80% लोगों के जो व्यूज़ आएंगे किसी भी पार्टी के लिए, भाई इससे इलेक्शन लड़ना चाहिए, फलानी पार्टी से नहीं लड़ना चाहिए, उसी को ही मैं एक्सेप्ट करूँगा और उससे ही आगे मैदान में उतरने का मेरा विचार है। एक खास बात, जो पुराने राजनीतिक घराने हैं उनका कमज़ोर पड़ने की, या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कमज़ोर पड़ने की वजह होती है कि उसका फील्ड कमज़ोर पड़ जाता है, उसका आम वर्कर कमज़ोर पड़ जाता है, दाएं बाएं चला जाता है। किस तरह से जोड़ते हैं? यहाँ पर खास करके मैंने देखा 75-75, 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं और वो फिर भी जुड़ाव के साथ, आज स्पेशली इस गर्मी में आए हैं। लोगों के तो पसीने छुड़ा ही दिया आपने, जो बराबर प्रतिद्वंद्वी हैं या जिस तरीके से है फिलहाल गर्मी जो है माहौल यहाँ का, तो क्या कुछ कहेंगे? ये जुड़ाव किस तरीके से लेकर के? मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि मेरी तो बहल में पहली मुलाकात है आपसे, तो मैं तो एक कहना चाहूँगा, ये जो लगाव है ना, ये कोई साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बनता। इस तरह का जुड़ाव, लगाव और जो पारिवारिक लगाव है, इसको करने के लिए 30-30 साल लग गए हमें, 25 साल लग गए। ये कोई आज के वर्कर नहीं है, अब कोई मिट्टी से है, कोई कहीं से है। तो ये आज 2000 से 1999 से मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मेरे ताऊजी इलेक्शन लड़ते थे, उनके साथ से हैं। तो ये जो बुज़ुर्ग जो 70-80-85 साल के कह रहे हो, ये 1980 में भी इलेक्शन में साथ थे मेरे ताऊ जी के, हमारी फैमिली के साथ। लेकिन हमने बीच में ना गैप नहीं रखा। नौकरी में रहते हुए हर वर्कर को, हर साथी को, चाहे मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में था, पूरा मान सम्मान दिया और काम किया मान सम्मान के साथ। उनको इग्नोर करके काम नहीं किया और पूरी उनकी इज्जत रखी और कास्ट लाइन से हटके। इसलिए मैंने कहा कि अगर SC, BC और अदर कैटेगरीज़ में अगर सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक किसी के पास है, वो मेरे पिताजी के पास था और वो हमारे पास है। और जो लोगों को नौकरियां दी या और उनके पर्सनल काम किए, उसका श्रेय हमें आज भी 20 साल बाद भी एज इट इज़ मिल रहा है। और मैंने किसी को मायूस करके नहीं भेजा। मेरे पास जो आया मैंने उसके सामने ही, उसके बिना पूछे भी, तू कौन से गाँव का है, तूने वोट दी नहीं दी, वोट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया नौकरी में रहते हुए। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ जो अच्छा आदमी है उसके साथ आप जुड़ो। हो सकता है हमारे से भी कोई बेटर हो, तो मैंने कहा उसको वोट दे दो। हमारा किसी नेता से, किसी उनके वर्कर से कोई भेदभाव या दुश्मनी, कोई नाराज़गी नहीं है। मंच पर मैं एक बात सुन रहा था, बार बार कई वक्ता आए और गांव के वो एकदम देसी लोग थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई आपको ध्यान रखना है, पूंजीपति लोगों से टक्कर है जगदीप जी की। तो आप भी मानते हैं इस चीज़ का कि जो बड़े पैसे वाले हैं उन बड़े बड़े सेठों से टकराव होगा इस चुनाव के दौरान? 2024 बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है लोहारू में। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, सेठ तो हर टाइम होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। कई बार एक होता है, कई बार 2 होते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि 2014 से लेके आज तक, उससे पहले भी मेरे फादर के टाइम जो सार्वजनिक मीटिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, चाहे रैली होती थी, किसी भी मीटिंग में हमने कभी भी गाड़ियाँ और कोई साधन मुहैया नहीं कराए। ये आपके पास जो भी, ये मैं कह रहा हूँ 1500 आदमी थे, 1800 जो भी थे, मेरे को नहीं पता आप कितने थे, ये जो लोग थे, ये सब अपने साधनों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी मोटरसाइकिल से, बस से, अब टैक्सी करके, बस करके, उसमें लोग ये आए हैं। एक लोग जो जैसे आपकी लोहारू थी, सिवानी है, लोहारू में भी जब मंत्री जी की पुण्यतिथि थी तब आपने कार्यक्रम किया था, तब भी हज़ारों लोग थे। लोग होते हैं कि क्राउड दिखाएं, एक जगह इकट्ठा करें, आप अलग अलग कर रहे हैं, क्यों? जानबूझ के कोई राजनीति का हिस्सा है या फिर इनको परेशान नहीं करना चाहते, या क्या वजह है? ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं कह सकते इसको। मैं चाहता हूँ अगर मैं तीनों ब्लॉक्स की मीटिंग करूँगा तो वो मीटिंग नहीं रहेगी, वो रैली हो जाएगी। और अगर उसमें मान लो 10,000 15,000 आदमी होंगे तो मैं बात क्या कर पाऊँगा। अब ये मान लो इतने आदमी हैं तो इन सब से मैं मिल के जाऊँगा 6-7 घंटे, तो सबके विचार आएंगे मेरे पास। और इसीलिए मैं हमेशा दूसरे ब्लॉक के हमारे कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, भाई आप नाराज़ ना हो और आप अपने ब्लॉक में ही मेरी मीटिंग अटेंड करें और दूसरे ब्लॉक में ना आए, कष्ट ना उठाएं और खामखा खर्चा ना करें, क्योंकि हमने तो कोई पैसा देना नहीं। अब हम उस टाइप के नेता नहीं है, किसी को 10,000 रुपये दे के चाय पानी करवा दिए ना, तो चाय पानी कर दे। हमारे तो खुद बुलाते हैं तो हम जाते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रथा 25 साल से चल रही है। और ये माला मूला लेना, ये तो ओल्ड फैशन हो गया।
और मैं अपने सारे साथियों को एक और कहता हूँ कि सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है और सिस्टम को सुधार सकता है। हमारे जैसे जो 33 साल जिन्होंने जॉब करी, एसडीएम भी रहे, एडीसी भी रहे, डीसी भी रहे, कमिश्नर भी रहे, अब उनके हाथ में अगर आप सत्ता सौंपते हो, एमएलए बनाते हो, भगवान करे आशीर्वाद दे अलग बाबा यहाँ के हमारे बहल का जो आशीर्वाद सारे बहल के ऊपर अलग बाबा का, उनका आशीर्वाद मिले, मंत्री बन जाएं, तो हमारा तो ये ध्येय रहेगा पहले दिन से हम काम शुरू कर देंगे। हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं किसी से किस तरह डेवलपमेंट करनी है। हमारा ध्येय है डेवलपमेंट एंड जॉब्स। अच्छा, जॉब की बात, मैं पब्लिक के बीच में था जब आपका स्पीच चल रहा था और दूसरे वक्ता बोल रहे थे, मैं जान रहा था उनके विचार क्या हैं, वो पैसे वाली भीड़ है या किस तरह की, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा दिमाग होता है कि हम भी एक बार घुस जाएं पब्लिक के बीच में, किस तरह के कार्यकर्ता हैं, वो किस नेता के साथ जुड़े हैं। तो फिलहाल मुझे ये समझ आया कि उनकी आंखों में एक ये तो था कि जगदीप जी की सरकार बनी या फिर ये सरकार का बड़ा हिस्सा रहे तो फिर इनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। एक ताऊजी थे, वो कह रहे थे बेटा ऑनलाइन के चक्कर में कई साल से परेशान हूँ, पेंशन नहीं बन रही, 4 साल ऊपर हो लिए 60 से। तो ये परेशानियाँ दूर हो सकती हैं क्या सही में, क्योंकि आप तो एक बड़े अधिकारी भी रहे? नहीं, ये कोई परेशानी नहीं है इसमें वैसे तो सरकार भी काम कर रही है पेंशन को सॉल्व करने के लिए, बड़ा ईज़ करने के लिए, पीपीपी को भी, और फिर ये जो आपकी परिवार पहचान पत्र है और चीज़ों को करने की सरकार भी कर रही है कोशिश, ऐसा नहीं है। काम होते हैं सब सरकारों में, की सरकार में ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ध्यान जो रहता है सार्वजनिक के लिए, तो मैं चाहता नहीं कोई वर्कर हमारे पास आए। अब बहल क्षेत्र में अब आज ये मीटिंग हो रही है, यहाँ सबसे बड़ी डिमांड होती थी भाई, बिजली की भारी समस्या थी, किल्लत थी, तो 132 kVA का पावर हाउस यहाँ इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे कॉलेज खुलवाया, यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण करवाया, यहाँ ब्लॉक खुलवाया, ट्रेजरी खुलवाई। तो कामों की तो कोई गिनती नहीं है कितने काम करवाए, और काम ठीक है होते हैं, सब सरकारों में कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो निजी काम है, मेरी तवज्जो तो रहती है निजी काम पे, वर्कर को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उसको कैसे सहूलियत की जाए। और एक हमने 25 साल से कभी पुलिस की, थाने की और नेगेटिविटी पॉलिटिक्स नहीं करी, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। मैं सबको कहता हूँ जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। राजनीति को लाइफ थोड़ना है, सारा जीवन थोड़ना है। अब मैं बाद में इनसे गप्पे मारूंगा, इनके खेल में देखने जाऊंगा, कोई स्कूल में भी जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलते हैं हम, तो हम 24 घंटे पॉलिटिक्स थोड़ा करते हैं। और मेरे को तो खुशी की बात है कि माहौल इतना बढ़िया चेंज हुआ पिछले कुछ सालों में। अधिकारी रहते भी हमने ये देखा कि गाँव में सरपंचों के इलेक्शन में भी झगड़े कम हो गए, FIR दर्ज होने कम हो गई हैं, लोग समझदार हो गए। किसी पॉलिटिशियन के लिए लड़ाई किसी लिए करनी है बूथ के ऊपर, वोट किसी की डालो। मैं सबको ये शिक्षा देता हूँ, वोट कोई डालो, कुछ करो, लेकिन जैसे ही पंचायत का दूसरा इलेक्शन खत्म होता है तो आपस में सारे बैठ के चाय पानी किया करो आराम से। तो कह सकते हैं लड़ाई झगड़े वाली राजनीति से परे समझदारी वाली राजनीति तब होगी जब राजनेता पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे। बिल्कुल, अनपढ़ को सत्ता देना तो फिर आप देख लो बंदर के हाथ में क्या देना है। तो मैं तो यही कहूँगा उसके बारे में। तो ये तो मैं सबको बार बार कहता हूँ भाई, आप सोच समझ के वोट दो। और मैं ये भी नहीं कहता कि हमारे से बढ़िया पढ़ा लिखा सुलझा हुआ कोई नेता हो तो उसके साथ भी चले जाओ तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बशर्ते हमारे से बेटर हो। अब पूरे लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी में आई एम द ओनली कमिश्नर एज IAS ऑफिसर जो इस पद तक इस हल्के में पहुंचा हूँ। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और मेरे इस परिवार के लिए, मेरे इन साथियों के लिए भी गर्व की बात है, और जिनको मैंने अपनी पूरी जॉब में कभी मायूस नहीं होने दिया। ये मेरे लिए एक बड़ी शांति का विषय है। अच्छा, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हालांकि बिजी शेड्यूल इतना, आप देख सकते हैं हजारों लोग दाएं बाएं फैले हुए हैं, जिसको भी जो जगह मिली। हालांकि गर्मी का आलम बहुत ज़बरदस्त था। क्या कुछ कहोगे, कौन सा चुंबक चौधरी बहादुर सिंह छोड़ गए इनके पास है, या क्या वजह है कि अब भी हजारों लोग, ना कोई पद है फिलहाल तो, ना कोई राजनीति का बड़ा यूँ है कि कोई मंत्री हैं, फिर भी हजारों लोग साथ जुड़े हुए? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सभी को मेरी राम राम जी। हमारा पारिवारिक संबंध इस तरह से कर गए हैं चौधरी बहादुर सिंह जी। कमिश्नर है तो हमारा भाई है, संदीप है वो भी हमारा भाई है। हम भाईचारे के हिसाब से रहे, हमें पार्टी के साथ नहीं है, हम हमारे भाईचारे के साथ है। अच्छा, एक ये भाई वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है। एक पुलिस वाला अगर एक कांस्टेबल लग जाए तो बड़ा डर लगता है, आदमी कांपने लगता है। और आप कमिश्नर थे, SDM संदीप जी थे, उनसे डर नहीं, भाई वाला ये अंदर से एक विशेष लगा। मैं कभी कमिश्नर रहा नहीं ना, मैं तो इनके लिए भाई था। कमिश्नर हमारे लिए तो भाई थे, कमिश्नर थे सरकार के लिए, हमारे लिए तो कमिश्नर नहीं थे ना, हमारे लिए तो हमारे भाई थे, इसलिए आज हम आए हैं। कभी काम के लिए गया, कभी हुआ कि वेटिंग चल रही है आधा घंटा 1 घंटा बैठो? हमारे लिए वेट नहीं हो, हमने कहा बाहर PN को जी हम लोहारू से आए आओ, भले इनको कितना बिजी शेड्यूल रहा होगा लेकिन हमें कोई
इंतज़ार नहीं करना पड़ा अपने को। मैं कहा पहले बिजी होने के बाद जब मीटिंग चल रही हो, मैंने कहा इतने चाय पियो, ठंडा पियो, रिलैक्स करो, इतनी दूर से आए हो, उसके बाद बात करेंगे हम। कह सकते हैं ये मौज मस्तियाँ अपना कोई हो तब दफ्तरों में जाके, नहीं तो फिर डांट ही मिलती है, वेटिंग ही चलती है। बिल्कुल जी, ये तो बात सही है। अपने होते हैं जब मौज मस्तियाँ मिलती हैं। अपना युवाओं को क्या उम्मीद है नौकरियों को लेकर के, सारी चीज़ों को? युवा चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा हो जो हमारे मंत्री बनने लायक हो। ठीक है, अभी तक जो भी हमने देखे हैं पीछे, अभी जो पीछे 2 योजनाओं में जो बने हैं तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो ज़्यादा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो एजुकेटेड लोगों को ये चाहते हैं कि हम उनका जो मंत्री हो वो एजुकेटेड हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, विकास के लिए कार्य करे वो, ठीक है, और रोज़गार दे लोगों को। तो वही उम्मीदें हमें जगदीप जी से हैं सर। अच्छा, ताऊ जी और चढ़ाए मंच पर। ताऊ जी, पहले ही यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतना जबरदस्त माहौल था, वजह तो बता दो, चक्कर क्या है? पसीने आ रहे हैं लोगों को, मेरे भी आप माथे पर पसीने देख सकते हो। लोग रैली छूटते ही या कोई मीटिंग छूटते ही भागने लगते हैं, आप घेरे खड़े हो अब तक। हम तो भाई घर का सदस्य है, इनके पिताजी के साथ भी रहे हर बात, हर मीटिंग में, तो हम तो घर का हमारा आदमी समझ रहा है। क्या कोई घर का मानता है क्यों? घर में आदमी के 4 मेंबर हो तो मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। इसके लिए आप हजारों, मैं इनके लिए ऑफिसर नहीं रहा कभी भी, ना मेरे फादर मंत्री रहे। अगर रास्ते में एज मिनिस्टर उनको किसी ने हाथ दे दिया ना, बच्चे ने भी, उसको रोक के गाड़ी में बिठा लिया। ताऊ जी, आपकी उम्र काफ़ी होगी। जैसे ये लास्ट सवाल के साथ मैं इसको फिनिश करूंगा, बहुत सारे मीडिया वाले साथी भी हैं और कार्यकर्ता भी मिलने के इच्छुक हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि चौधरी बहादुर सिंह पर हक के नाते कभी जोर से बोल के भी अपने काम की शिकायत कर दिया? कभी ऐसा हुआ आप लोगों का? प्रेम से बुला के काम करें। आप लोग कभी कर दिया करते, थोड़ा सा उलाना दे दिया करते? हाँ, तो अभी मुस्कुरा के रह जाता। अच्छा, मुस्कुराते थे। हाँ, मुस्कुरा। चलिए भाई, फिलहाल ये भीड़ देख सकते हो ये, और अंकल जी आ गए। अंकल जी नमस्कार। क्या कमाल होने लग रहा है, यूं बता दो, लोहारू में ही राजनीति होगी क्या अब? हर किसी नेता को इतनी ज्यादा क्राउड मिल रही है, और खास करके जगदीप जी को इसलिए मिल रही है जो कि भाईचारे के लिए बहुत अच्छा है। इन्हें प्रशासन में रहते हुए बहुत ही लोगों से प्रिय भावना रखी है। हम इन्हीं को ही चाहते हैं किसी भी सूरत में ले आओ, हमारा मंत्री बनाएं और टिकट दे दे पार्टी किसी भी, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो हम निर्दलीय भी जिता के एक बात बताओ, हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? पार्षद साहब, फिलहाल आप भी बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे, जगदीप जी को भी इतनी सारी भीड़ मिल रही है, क्या चाहती है जनता लुहारू की? जगदीप जी, हर आदमी से 1 मिनट सुनो। आप अगर किसी थाने में जाके सिपाही सुन लोगे तो भयभीत हो जाओगे। ये एज ए डीसी कमिश्नर होते हुए भी बच्चे को प्यार से मिलता है, तो यही इसीलिए जनता अपने आप को जगदीप मानती है। कहाँ से है अंकल जी? मोइला काम। अच्छा, क्या कुछ कहोगे? आज ये जो इतनी भीड़ है, जगदीप जी का इतना क्रेज है, अच्छा वोटा था एमएलए बनाएगा और फिर मंत्री बनाएगा चंडीगढ़ जाके। अच्छा, इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, क्या वजह है? हाँ, वोट गिराऊंगा। अच्छा, हमें वोट गिरा फिर लगाओ, मोर लगाओ और जिता दें, गप दे। मतलब अपना कॉन्फिडेंस अपना हाथ में है। अच्छा, लेकिन और भी बहुत सारे नेता हैं ऐसे वो खड़ा मारी मानेगा। अच्छा, हाँ, मना लिया। फिलहाल देख सकते हो ऐसे भाई सफेद। अच्छा, चलिए भाई, फिलहाल देख सकते हो माहौल जबरदस्त। अब तक नेता से मिलने के लिए भीड़ जबरदस्त है। हमारे था तो 1 नंबर जिला परिषद में। अच्छा, और ऐसे लोग साथ आ रहे हैं? हाँ, ऐसे ही साथ चुनाव लड़ी 800 गाड़ियाँ रैली बनाई थी हमने, एक बार को नहीं 10 बार। अच्छा, आपके साथ जो सारा एक पब्लिक का प्यार था, पब्लिक का प्यार था, वो इनको भी मिलेगा? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, ये तो अपना आप है। मैं भी पब्लिक के बीच ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही है, इसीलिए ये सीधड़वा से आदमी को पसंद करते हैं। पैदल? हाँ, पैदल जगदीप जी की रैली में। हाँ, पुराना आदमी है जो हमारा। अच्छा, और हुड्डा साहब को ये कह देना इसको टिकट दे दे, हम जिताना हमारा काम है, और मंत्री बनाना हुड्डा साहब का काम है। अच्छा, चलिए भाई, इस वीडियो को शेयर कर दें। पब्लिक का प्यार आज जगदीप जी को कितना मिला वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, लेकिन चर्चा थी कार्यकर्ताओं से, लेकिन एक बड़ी रैली का रूप ले लेता है। क्या लगता है कि लोहारू हल्का चाहता क्या, किसको राजनीति में लाना चाहता है, किसको आगे भेजना चाहता है चंडीगढ़? लेकिन क्रेज युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक मुझे खास करके बेहद पसंद आया। यहाँ पर किसी नेता को मिल रहा है, उनके फादर साहब का नेचर था या उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि फिलहाल इस भीड़ को खींच लाता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें कि आने वाले वक्त में कौन आपको मजबूत लगता है लोहारू से, कौन आने वाले 2024 में सिरमौर होगा लोहारू की जनता का। इस वीडियो को शेयर करते
तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।